देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी और व्यवस्थाओं में खामियों के मुद्दे पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो सकता है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति का रियल टाइम यानी रियल स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति वो पता चल सके। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार ने बिना पढ़े लिखे लोगों के वैक्सीनेशन के लिए क्या व्यवस्था की है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की 100% खुराक क्यों नहीं खरीद रही है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि कोरोना टीकों के संबंध में केंद्र राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम नीति का पालन क्यों नहीं कर सकता है। और इस दौरान अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि हम ये साफ कह देना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जानकारी गलत है। हम सूचना को लेकर कोई सख्ती नहीं चाहते। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे अवमानना मानेंगे। इधर केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है। सीधा रुख करते हैं, प्रभाकर मिश्रा लगातार कवर कर रहे हैं इस अहम सुनवाई को। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? इतने सवाल पूछे गए हैं केंद्र सरकार से। देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार से कोर्ट ने पहले जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना था। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने आज जवाब दाखिल किया और कोर्ट के सामने बताया कि हमने जो जवाब दाखिल किया है उसमें सारे स्टेप्स की जानकारी दी गई है जो कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकार कर रही है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार किया हुआ है। और उसके बाद जो मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था, जीवन रक्षक दवाइयों चाहे वो रेमडेसिविर की व्यवस्था और साथ ही साथ वैक्सीनेशन पॉलिसी पर भी सुनवाई होगी। तो आज जो वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के केंद्र सरकार की पॉलिसी को लेकर ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें एक बात तो ये कि जो वैक्सीनेशन फॉर ऑल है 1 तारीख से जो ओपन हो रहा है 1 मई से, उसके लिए जो शर्त रखी गई है कि कोविन ऐप पर सब लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद से ही उनको उनका वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो कोर्ट ने ये पूछा कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो निरक्षर हैं, जिन्हें नहीं पता है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ऐप पर, तो उसके लिए केंद्र सरकार के पास क्या जवाब है। सरकार के पास इसका कोई वो नहीं था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि हम अपने सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले दिनों हाईकोर्ट में जो बातें हो रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जो समस्या है, जो शॉर्टेज है, उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार दिल्ली हाईकोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि जब बार बार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उसे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसे 400 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन क्यों दिया जा रहा है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में तमाम राज्यों के लोग रहते हैं और दिल्ली के प्रति सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा होना चाहिए। केंद्र सरकार का जवाब यह है कि इनको 400 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन दिया गया है उसे भी कैरी करने के लिए या स्टोर करने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी, ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयों की लेकर सुनवाई हो रही है और ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और केंद्र सरकार अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार इन मसलों से निपटने के लिए, महामारी से निपटने के लिए क्या कोशिश कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके टीम के लोग भी संक्रमित हैं और ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजें की है, सरकार क्या क्या चीजें कर रही है। और इसके लिए जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है केंद्र सरकार ने। बहुत 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 शुक्रिया प्रभाकर, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जितनी भी कोशिशें की जा रही है कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए, इस वक्त नाकाफी ही